हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद होगा कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आपका शैलेश इंडियन चैनल पर आपका स्वागत है। तो आइए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने का नियम, यानी गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने का नियम। हेडिंग डाल लीजिए सभी लोग, गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने का नियम। तो दोस्तों, आप लोग हेडिंग यहाँ डाल लीजिए। तो हम इसमें पहले पढ़ाने वाले हैं। यहाँ देखिए, यहाँ आप पहला पढ़ेंगे। देखिए, जब ये अवतल दर्पण है, क्या है, अवतल बनाइए या उत्तल, अवतल दर्पण बनाइए या उत्तल दर्पण, हम दोनों सिखाएंगे, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ देखिए, पहले हम अवतल से बताते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, अवतल से देखिए, यह मुख्य अक्ष है। यह क्या है, मुख्य अक्ष। क्या हो, मुख्य अक्ष भैया, मुख्य अक्ष है। यम1 यम2 एक क्या है, अवतल दर्पण है। यम1 यम2 एक अवतल दर्पण है, मुख्य अक्ष है। यहाँ देखिए, यहाँ वक्रता के अंदर है सी, इसके अंडर में कौन रहता है, फोकस। कौन रहता है, फोकस। तो यहाँ ध्यान दीजिए, यह अवतल दर्पण का हमने चित्र बना दिया है। तो देखिए, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है। कहाँ से होकर जाती है, फोकस से होकर जाती है। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है। पहला कंडीशन। यहाँ देखिए, मुख्य अक्ष के समांतर आई लिया, दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, जब हम लोग दोनों के बीच में अविलंब खींचेंगे, यहाँ ध्यान दीजिए, तो ये वक्रता केंद्र से होकर जाएगा। कहाँ से होकर जाएगा, वक्रता केंद्र से। यहाँ ध्यान दीजिए, यह वक्रता केंद्र से होकर जाएगा। जब हम लोग खींचेंगे यहाँ पे, तो ये वक्रता केंद्र से हो जाएगा। तो आप लोग जानबे करते हैं, हई दर्पण है, तो हई आपतन कोण आई हो जाए, यही परावर्तन कोण आर हो जाए। यानी कहला मतलब ये भैया कि हई आप लोग पढ़े होंगे, शुरू में पढ़ाए थे हम। आपतित किरण आती है तो यहाँ परावर्तित किरण वापस चली जाती है। आपतित किरण को आने वाली किरण परावर्तित, दोनों बीच में विलंब खींचा गया था, इसको आई बोलते थे, इसको आर, यानी आपतन कोण आई, यही परावर्तन कोण आर, वे ही जाबा भैया। तो हई हो जाए आई, हई हो जाए आर। उम्मीद होगा आप लोग क्या किए होंगे, समझ गए होंगे। यहाँ पे आपतन कोण आई हो जाएगा, परावर्तन कोण आर। तो पहला कंडीशन आप लिख सकते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से, यहां देखिए परावर्तन हुआ, तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात, यहां लिख दे रहे हैं परावर्तन के पश्चात मतलब होला बाद में। अब परावर्तन का अर्थ होला टकराना। तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात वह फोकस से होकर जाती है। कहां से होकर जाती है, फोकस से होकर जाती है। तो यहाँ देखिए, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात, तो आने वाली प्रकाश की किरणें यहाँ लिख सकते हैं आप अवतल या उत्तल दोनों में। यहाँ अपने लक्ष्य से लिख सकते हैं अवतल तथा उत्तल दर्पण, यानी अवतल दर्पण उत्तल दर्पण दोनों में। यहाँ किरण के बाद से नाम लीजिए, आसानी रहेगा। तो देखिए, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण में परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है। हई भैया दूसरा लाइन में कहो, ध्यान दीजिएगा, हई मुख्य अक्ष अलग लिखे हैं, यहाँ ध्यान दीजिए। समझ में आ गया होगा, उम्मीद होगा कि आप लोग समझ, या यह नहीं लिखेंगे तो भी बनेगा, अवतल या उत्तल दोनों में होगा। आप परफेक्ट जानिए इसको कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस होकर जाती है। हम चित्र बना दिए हैं, तो आइए हम अब उत्तल बना के दिखाते हैं उत्तल में। तो उम्मीद होगा आप इसे लिख लिए होंगे। तो अब हम इसको मिटकाते हैं।
यहाँ देखिए हम उत्तल बनाते हैं, आप ध्यान दीजिए, AM1 है, AM2 है, AM2 है दोस्तों। हाँ, यह क्या है, यहाँ देखिए वक्रता केंद्र है, क्या है, वक्रता केंद्र के अंडर में क्या रहा फोकस। तो यहाँ ध्यान दीजिए, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण, मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष। तो देखिए मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, यहाँ देखिए दर्पण से परावर्तन के पश्चात टकरा गया, और मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से, ये जानिए उत्तल दर्पण में कब्बो न वस्तु हेन्ने रखाई केन्ने बाएं ओर, उत्तल दर्पण जेन्ने भी बनाइए, लेकिन है वक्रता केंद्र हेन्ने न वस्तु रख दीजिएगा, है तो रख देंगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कभी भी उत्तल दर्पण में वस्तु बाएं ओर रखा जाता है, वी नो दैट, हम जानते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिए, मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस होकर जाती है, फोकस से होकर जाती है दोस्तों। तो यहाँ देखिए फोकस से होकर गई, फोकस से होकर गई ना। अब इसको क्या करेंगे, आगे बढ़ा, आगे आगे बढ़ा, आगे, यहाँ ध्यान दीजिए, यानी यहाँ ध्यान दीजिए, यह आपतित, यह आने के बाद इसको हमने आगे बढ़ाया, और आगे बढ़ाया तो यह गई टकरा कर, तुरंत ध्यान दीजिए टकरा कर ऐसे वापस लौट गई, और जो बचा वो फोकस से होकर गया। क्यों? क्योंकि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण अवतल दर्पण कोष्ठक में, अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण में, ठीक, वह फोकस से होकर जाती है। तो देखिए यहाँ उत्तल बनाए हैं, तो उत्तल में फोकस से होकर गई, और जो बचा वो देखिए यहाँ से डाइवर्ट हो गया, यानी यहाँ से आपतित किरण हो गया, परावर्तित किरण। तो जब भाई आपतित किरण हो, परावर्तित किरण हो, परावर्तित किरण हो भैया, आपतित किरण हो, तो दोनों के बीच में अविलंब खिंचाई, खिंचाई ना खिंचाई, खिंचाई, तो खींच दीजिए। और जब खींचेंगे अविलंब तो कहाँ से होकर जाएगी, वक्रता केंद्र से, कहाँ से होकर जाएगा, वक्रता केंद्र से होकर जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यह कहाँ से होकर जाएगा, वक्रता केंद्र से। देखिए यहाँ पे वक्रता केंद्र से गया, और जब वक्रता केंद्र से जाएगा तो यहाँ ध्यान दीजिए, और भाई हे तर रखाइल बा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, याद आता है। तो अब हई हो जाई आई, हई हो जाई आर, सीधे उल्टा कहाँ हो जाई भैया, क्योंकि आप दर्पण जब ऐसे रखेंगे, तो ऐसे करके रखेंगे, तो हई आई हो जाई, देखिए आई हेतर बाटे भैया, हेतर नचैबो तो हई हो जाई हयन शीशवा हो, तो हई आपतित, हई परावर्तित, हई अमिलम, तो हई हो जाई आई, हई हो जाई यार, यू नो दैट, हम जानते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिए, तो उम्मीद होगा कि आप इसे लिख लिए होंगे। अब हम दूसरा बनाते हैं, तो ठीक है दोस्तों, तो अब हम इसको मिटकाते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ अब आप लोग यहाँ ध्यान दीजिए, अब यहाँ देखिए, यहाँ देखिए हम छोटा चित्र बनाते हैं, यहाँ ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ देखिए, हमने पहले अवतल बनाया, तो है क्या है, कलई किया गया। अगर है पेंट हो तो पेंट कतकी हो, पारा या लाल ऑक्साइड, कतकी हो भैया, पारा और लाल ऑक्साइड के मिक्स है। यमोन M2 ये क्या है, यमोन M2 ये का अवतल दर्पण है। आप चैनल को खूब शेयर कीजिए भैया। देखिए हम एकदम टोटल सवाल कराने वाले हैं, एक भी सवाल नहीं छोड़वाएंगे, और ऐसा ऐसा सवाल बताने वाले हैं ट्रिकी बेस की, आप कोई भी सवाल हो दुनिया में फूक देंगे को दिया जाएगा। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा, वक्रता केंद्र है, और वक्रता केंद्र के अंडर में कौन रहता है, फोकस। ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ ध्यान दीजिए, आप इसको और बड़ा बनाइए। यहाँ देखिए वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें, यहाँ देखिएगा, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन का पश्चात उसी मार्ग में क्या होती है, वापस लौट जाती है। यानी वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराई यहाँ पे, और टकराने के बाद उसी मार्ग में क्या हो गई, वापस लौट गई। तो यहाँ लिखिए आप, वक्रता केंद्र, दूसरा लिखिए, दूसरा पहला लिखवा दिए, वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र कैसे लिखल जाला, सी से, तो सी कोष्टक में लिख सकते हैं। तो वक्रता केंद्र से होकर, होकर या नीला से लिखवाते हैं, बेटर रहेगा। तो वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली, जाने वाली, जाने वाली प्रकाश की किरणें
प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन यानी टकराना दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में, पश्चात मतलब बाद, परावर्तन में टकराना, टकराइले के बाद, पश्चात मतलब बाद, एक अर्थ होला बाद, एक अर्थ होला टकराना। तो है देखो यावतिया वक्रता के अंदर से होकर जाने वाले प्रकाश की दर्पण से टकरा गई और टकरा गले के बाद वही मार्ग में का होई, वापस लौट जाई। तो उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। क्या होती है? लौट जाती है। तो उम्मीद होगा आप लिख देखिए यहाँ लिख सकते हैं वक्रता के अंदर से होकर जाने वाले प्रकाश की किरणें, यहाँ लिख सकते हैं अवतल, अपने अलग से अवतल और तथा चाहिए और उत्तल यहाँ मन करते लिख सकते हैं मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य कौर सारी वक्रता के अंदर से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात या वक्रता के अंदर से होकर जाने वाली किरणें कोष्टक में अवतल या उत्तल दर्पण में, ठीक, दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। तो ये लिखिए, लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तब हम इसको मिटाते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिए, यह लिखे रहिए और चित्र दोनों बना लीजिए। ये है अवतल का, अब हम उत्तल का चित्र बनाते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ देखिए उत्तल का हमने चित्र बनाया। यहाँ ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा M1, ये हो जाएगा M2, ठीक। और ये क्या है? ये C है, यानी वक्रता के अंदर के अंडर में F रहा, तो हाँ भैया अंडर में बना दो F। तो देखिए मुख्य अक्ष के समांतर यहाँ नहीं लाना है, आपको क्या करना है, कोई भी प्रकाश की किरण किधर से आ रही है लेकिन वक्रता के अंदर से होकर जा रही है, तो यहाँ पे यहाँ से ला दीजिए और लाने के बाद वक्रता के अंदर से ऊपर जाएगी, यह पक्का है। तो वक्रता के अंदर से आई और वक्रता के अंदर से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें, वक्रता के अंदर से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात टकराई और इसी मार्ग में वापस लौट गई यहाँ से, लेकिन कुछ बचा वो छिन्नक में जाके कहाँ मिलेगी? वक्रता के अंदर पर। तो इसलिए वक्रता के अंदर से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। तो ये दूसरा भी पॉइंट खत्म हुआ। आइए अब हम तीसरा पॉइंट पे चलते हैं। तो ठीक है दोस्तों, तो आप इसको लिख लिए होंगे उम्मीद होगा, तो हम इसको मिटाते हैं। तो यहाँ देखिए दोस्तों, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, यहाँ ध्यान दीजिए। चलिए देखिए, ये है अवतल, पॉइंट नंबर 3, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, ये क्या है? अवतल दर्पण है, हम मुख्य अक्ष को फिर समझाए भैया। M1 M2 ये क्या है? अवतल दर्पण है, मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष है। तो अभी अभी पढ़ाए हैं कि C है, वक्रता के अंदर एक अंडर में क्या रही है? फोकस बार बार एक चीज हई वक्रता के अंदर एक अंडर में क्या रही? F। तो यहाँ ध्यान दीजिए, तो फोकस से जब फोकस होकर जाए तब क्या हुई? फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें, यहाँ ध्यान दीजिए, यह प्रकाश की किरण आई और फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें, यहाँ ध्यान दीजिए, फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें, देखिए फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात तुरंत मुख्य के समांतर हो जाएगी। तुरंत क्या हो जाएगी? मुख्य के क्या हो जाएगी? समांतर। यहाँ ध्यान दीजिएगा, आयन मुख्य छो भैया, आयन मुख्य छो, तुरंत मुख्य के क्या हो जाए? समांतर।
तो देखिएगा फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात दर्पण से टकराई और तुरंत टकराइले के बाद मुख खस के का हो जाई, समांतर हो जाई। तो देखिएगा फोकस होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण में, कोष्ठक में, उत्तल दर्पण में, अवतल होगा या उत्तल, अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण दोनों में दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख खस की क्या होती है, समांतर हो जाती है। कब समांतर हुई, जब फोकस से होकर जाई। तो ध्यान रहे, ये बात ध्यान रहे भैया। तो एक दोनों के बीच में अविलंब खींचल जाई, तो अविलंब खींच देवे के, तो अविलंब खींचल रही वक्रता के अंदर से जाई। कहां से जाई भैया, वक्रता के अंदर से। वक्रता के अंदर से गई और देखिए ध्यान दीजिएगा हई आई हो जाएगा, हई आर हो जाएगा। यानी हई आपतन कोण कहां से कि भाई है ना दर्पणवा, जब एक बीच में खिंचाई तो हई आपतन कोण आई हो जाला, आई आर हो जाला। समझ में आता ना भैया। तो इस बात को क्या कीजिए आप समझिए, हम समझाएं बस बस कर वो वहाँ ऐसे था सिंपल में, यह समतल था वहां दर्पण लेके समझाए थे। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, मुख्य के समांतर, मुख्य के सारी फोकस से होकर, फोकस से होकर, फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण, फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें, यहाँ देखिएगा, यहाँ ऐसे एरो बना लीजिए एरो। तो फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से किरणें, ठीक, कोष्टक में अवतल लिख सकते हैं, ऐसे लिख लीजिए अवतल कामा उत्तल, बाहर दर्पण। फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें अवतल या उत्तल दर्पण में दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ देखिए फोकस होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या होती है, समांतर हो जाती है। तो उम्मीद होगा आप इसे लिख लिए होंगे। तो आज हम इसको क्या करते हैं, तुरंत मिटाते हैं। यहाँ देखिए, तो ठीक है दोस्तों, तो लिख लिए होंगे। तब उत्तल से भी चित्र बना सकते हैं, रुकिए हम बना दे रहे हैं। यहाँ देखिए, ये हम उत्तल बना दिए हैं, M1 M2 उत्तल हम बना दिए हैं। क्या किए हैं, उत्तल क्या किए हैं, बना दिए हैं। और ये क्या है दोस्तों, ये वक्रता के अंदर है, इसके अंदर में क्या रहेगा, फोकस रहेगा। तो यहाँ ध्यान दीजिए, हम क्या बताए हैं कि फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें, फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष की क्या होती है, समांतर हो जाती है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, फोकस से देखिए चित्र बना रहा है, इसको ध्यान दीजिए। फोकस होकर, जब फोकस होकर जाएगी तब क्या होगा, देखिए यहाँ पे फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें, देखिए यहाँ पे देखिए फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात है जनबा दर्पण है कहीं परावर्तक तल हो, बार बार समझाओ तेन परावर्तक तल होका कहल जाला जेना कलई न कल गइल होका, यानी जेना पेंट न भइल होका, जैसे कलई कल गइल बा, पेंट कल गइल बा, त पारा लाल ऑक्साइड के कथी के मिक्सिंग बा, पारा लाल ऑक्साइड के। पेंट नहीं रही तो बतौले नहीं पहला वीडियो में, शुरू से देखिए, अगर विज्ञान देख रहे हैं तो शुरू से देखिए। पहला वीडियो में बहुत शानदार समझाएं, बार बार एक ही चीज नहीं समझाएंगे। तो यहाँ ध्यान दीजिए परावर्तक तल है। तो देखिए मुखच कह रहे हैं, यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखिए
फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के ऊपर टकरा गई तो तुरंत मुख खच के क्या हो जाएगी, तुरंत मुख खच के क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। मुख खच के क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। यहाँ देखिए एकदम समांतर हो जाएगी। तो सीधा बना लीजिए, चलिए हो गया। तो मुख खच के क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। तो उम्मीद होगा आप इसे लिख लिए होंगे। अब इन दोनों के बीच में आप अविलंब खींच सकते हैं। तो यदि आप अविलंब खींचेंगे तो ये कहाँ से होकर जाई, वक्रता के अंदर से। कहाँ से होकर जाई, वक्रता के अंदर से भैया, वक्रता के अंदर से होकर जाएगी। यहाँ ध्यान दीजिएगा, हई हो जाएगा आई, हई हो जाएगा आर, आपतन कोण आई, आप परावर्तन कोण आर। अभी भी बताएं, ऐसे पलटेंगे तो इधर हो जाएगा। तो उम्मीद होगा आप इसे लिख लिए होंगे दोस्तों। ठीक, तो ठीक है दोस्तों, यहाँ ध्यान दीजिए। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, अब जानबे करता है ध्रुव होता है, भुलाए नहीं ना, ध्रुव होता है पोल। तो आइए अब हम पढ़ने वाले हैं अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम। ठीक है, इसे आप लोग उतार लिए होंगे, उम्मीद होगा। तब हम इसे मिटकाते हैं।